Hello student, this video of exercise 4.3 of chapter 4 simple equation from NCERT. So now let's start exercise 4.3 from the question number first. So in question number first you can see easily here. Solve the following equation. In question number first, there are so many parts of question number first in which you can see easily there are so many equations. आपको बहुत सारी equations दे रखे हैं, उन्हें हमें solve करना है. And as we have टॉक अबाउट बिफोर, इक्वेशन सॉल्व मीन्स उसके अंदर जो भी वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट बात करती हूँ तो देयर इज़ अ वेरिएबल y, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेकेंड क्वेश्चन की बात करती हूँ, सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ तो यहाँ जो वेरिएबल है वो t है. सो हमें यहाँ t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट में आप देख सकते हैं वेरिएबल इज़ a, सो वी हैव टू find out the value of a, and in next is the variable is q, so we have find out the variable q. So in all parts there are whatever variable we have to find out of that variable. So now let's start from the question number first part first. Here in this question 2y plus 5 by 2 equals to 37 by 2 is given. So now we have to find out the value of y. So हमने पहले भी बात करा है, अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2y प्लस 5 बाई 2 में अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी तो 5 बाई 2 जो है मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से 5 बाई 2 को इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाऊँगी. जब मैं 5 बाई 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो यहाँ 5 बाई 2 प्लस का है. तो जो ये मेथड है एज यू नो बिफोर कि जब भी हम साइन ट्रांसपोजिंग करते हैं तो हम साइन हमेशा उसका उल्टा कर देते हैं या उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं. जैसे प्लस का अपोजिट साइन होता है माइनस. सो 2y एज इट इज़ यही रहा इक्वल टू 37 बाई 2 एज इट इज़. जो ये 5 बाई 2 था इसे हम इक्वल की दूसरी साइड ले गए तो ये प्लस का था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में. क्लियर. नाउ 2y एज इट इज़. अब ये जो हमारे पास आया इसे सॉल्व करते हैं. इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा. सिंस बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम सो 2 एलसीएम आ गया, 37 माइनस 5 हो जाएगा इजीली. 2y एज इट इज़ इक्वल्स टू 37 माइनस 5 इक्वल्स टू 32. ठीक है. 2y इज इक्वल्स टू 32 को 2 से डिवाइड करा तो 16 2 ज़ा 32, सो 2y इक्वल्स टू 16. बट अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, 2y की वैल्यू तो निकालनी नहीं है तो यहाँ y के साथ 2 भी एक्स्ट्रा है तो इस 2 को भी मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से दूसरी साइड ले जाऊँगी. अब ये हम जानते हैं कि जो भी चीज़ जो भी ऑपरेशन यहाँ लग रहा होता है उससे उल्टा कर देते हैं दूसरी साइड ले जाने में. सिंस देयर इज़ अ 2 इंटू वाई तो ट्रांसपोजिंग मेथड से दूसरी साइड ले जाने पे 2 की हम मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड ले जाने पे 2 का क्या हो जाएगा, डिवीज़न. सो वी गेट गॉट y इक्वल्स टू 16/2 एंड 2 is 8 ज़ा 16. द वैल्यू ऑफ y सिंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 8. So this is your required answer and required solution. Okay, now in B part you can see here 5t plus 28 equals to 100. So here the variable is t, so we have to find out the value of t. So now again 5t को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट है प्लस का 28 इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो 10 सिंस प्लस का है तो दूसरी साइड किसका हो जाएगा, 28 माइनस का. तो 10 माइनस 28 हमें मिलेगा. 5t एज इट इज़ 10 में से 28 माइनस करा तो हमें मिलता है माइनस का 18. यू कैन सब्ट्रैक्ट इजीली. 10 प्लस का है, माइनस का 28 है तो प्लस माइनस माइनस और माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का 18 हमें मिल गया. नाउ 5t इक्वल्स टू माइनस 18 हमारे पास है बट हमें 5t की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है t की वैल्यू. तो t के साथ 5 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसे भी दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल के. तो हम क्या देखेंगे, 5 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न. सो फिर गॉट माइनस 18/5 और 5 से 18 डिविजिबल नहीं है तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. t की वैल्यू आ गई माइनस 18/5. नाउ इन सी पार्ट
a/5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। a/5 हमने एज इट इज़ रहने दिया, प्लस का 3 है, इसे इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2 - 3 हमें मिलेगा। नाउ a/5 इक्वल्स टू 2 - 3 करते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा, वेरी इजी। नाउ अब भी हमें a/5 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें 5, जिसका क्या हो रहा है डिवीज़न, बट हमें डिवीज़न तो नहीं चाहिए, हम डिवीज़न है तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू -1 × 5 और -1 × 5 इक्वल्स टू -5। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू -5। ओके, नाउ in this question we have got J part। J इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट मैं सारा तो नहीं दिखा रही आपको। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके बता दूँ जो क्वाइट मुझे डिफरेंट लग रहा है। आई एम टेकिंग हियर पार्ट F। ओके, सो लेट्स टेक अबाउट पार्ट F। फाइव बाई 2 x equals to 20/4। सो हियर यू कैन सी इजीली 5x, अगर मैं इसे ऐसे रहती हूँ तो 2 का डिवीज़न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 5x एज इट इज़, 25/4 एज इट इज़, 2 को दूसरी साइड ले गए तो ये क्या आ गई, यह डिवीज़न था तो यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, 5x एज इट इज़, 2 से हमने 4 को कट कर दिया है, 2 2 4, 2 2 4 हमने कट कर दिया है, 2 से 4 डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा 25 एज इट इज़, 2 2 4 हो गया तो कितना आ गया 25/2। ओके, तो 5x की वैल्यू आ गई 25/2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 5x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है इसे भी हम इक्वल की दूसरी साइड लेके 5 की यहाँ क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीज़न। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया है 25/2, तो पुरानी वैल्यू है, और x 5 से क्या आ जाएगी यहाँ डिवीज़न। तो जब डिवीज़न होगा तो 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 8 मीन्स ये हो गया ना 25/2 लाइक दिस इनटू 1/5। तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया 21, 5 1 जा 5 हो गया और 2 × 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू बच्चों 5 से 25 डिविजिबल है, 5 5 जा 25, तो क्या आ गया 5 और 2 एज इट इज़, तो आंसर आ गया 5/2। ओके, इसी टाइप से सारे मेथड्स आपको सॉल्व करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी मेथड में नहीं आएगी, अगर आती है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इजीली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अगेन इफ questioner is asking solve the equation, so we have to find out the value of variable. So here the variable is x. In part 1 what is the variable is, here the variable is x. So in this question, in this part we have to find out the value of x. So here you can see 2 × x + 4 equals to 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, दोनों ही मेथड इजी हैं और दोनों ही मेथड्स में आपको डिफरेंट पार्ट्स में आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है x + 4, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई दोनों में है, ब्रैकेट के बाद कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब होता है अगर हम ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी पड़ेगी, इक्वल्स टू 12। तो इस मेथड में मैंने क्या करा है, ब्रैकेट्स को मैंने टच नहीं करा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है 2 को, तो मैंने पूरा 2 इक्वल के दूसरे साइड ले गई हूँ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीज़न। x + 4 एज इट इज़, 2 से 12 में डिवीज़न करा तो क्या आ गया 6। नाउ x + 4 इक्वल्स टू 6, देन x की वैल्यू चाहिए, 4 एडिशन हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 - 4 इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ओके, नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं, सेम मेथड से हमने इसे सॉल्व करा है। 3 × n - 5 इक्वल्स टू 21। n - 5 मैंने टच नहीं करा है, 3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मैंने 3 को ही दूसरी साइड ले गई इक्वल के, तो क्या हो गया 21/3। नाउ n - 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7, 3 7 जा 21। नाउ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस का हो रहा है पहला 5, तो मैं दूसरी साइड ले गई तो n किस सॉरी
5 माइनस का था तो n दूसरी साइड ले गए तो 5 किसका हो गया, प्लस का, तो आंसर क्या हो गया 7 + 5, तो n = 12। ठीक है, नाउ बी पार्ट कंप्लीट। इसी टाइप से आपको सी पार्ट करना है, सेम प्रोसीजर से आप डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट इज क्वाइट डिफरेंट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग डी पार्ट। इन डी पार्ट यू आर सीइंग हियर 3 - 2 × 2 - y = 7। तो यहाँ 3 पेयर्स पार्ट्स दे रखे हैं, 3 अलग है, 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो रही है वो अलग है, और 7 तो हमारा RHS है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस ब्रैकेट को टच ना करके, ये 3 हमें एक्स्ट्रा अलग दिख रहा है तो मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाती हूँ। ओके, तो माइनस के 2 × 2 - y बचा हुआ है, 7 एज इट इज़ है, 7 माइनस इक्वल की दूसरी साइड ले कह रही हूँ, प्लस का 3 है तो दूसरी जाके किसका हो गया, माइनस का, तो ये क्या हो गया 7 - 3, माइनस का 2 × 2y एज इट इज़, 7 - 3 करा तो वी गॉट 4। नाउ 2 जो भी हमने पहले करा है 2 - y एज इट इज़, -2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो -2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 4 × 4/-2। माइनस का ध्यान रखिएगा, कभी माइनस यहीं छोड़ दीजिए, हम दोनों की साइड लिया है तो ये कितना हो गया 4/-2। 2 से 4 में डिवाइड करा तो आंसर किसका आएगा -2, 2 × 2 = 4, तो वी गॉट -2। नाउ 2 - y = -2, अब y से हमें वैल्यू निकालनी है तो -y एज इट इज़, 2 को हम दूसरी साइड ले गए इक्वल के, -2 पुराना और ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड जाके किसका हो गया, नेगेटिव का, तो -2 एंड -2 एंड -2 कितना हो गया 2 है, 2 माइनस प्लस हो गए, सो -2 एंड -2 इज इक्वल्स टू -4, सो -y = -4, दोनों जगह y माइनस कॉमन है तो हमने माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, वी गॉट 4 = y = 4, सो द exact value of y is 4 in this part. Okay, now part E, मैंने बोला था 2 मेथड हैं तो इसमें हम सेकंड मेथड से इस पार्ट को हमने सॉल्व करा है। आप दोनों मेथड से कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको समझ में ज़्यादा आता है। तो इस पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, -4 × 2 × -x, 2 - x = 9। अब इसमें या तो हम 4 को दूसरी साइड ले जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाता है डिवीजन, बट मैंने क्या करा है इस पार्ट में, मैंने 4 से पहले मल्टीप्लिकेशन करती है, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, माइनस का 4 है तो किसका आ गया -8। नाउ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -x में, -4 - x तो माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ गया 4x। क्लियर, ब्रैकेट ओपन करा है सिंपल, 4 की मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट में, = 9 एज इट इज़। नाउ अब हमें यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 4x मैंने एज इट इज़ रहने दिया, -8 इधर था, इसे इक्वल की दूसरी साइड ले गई तो ये किस में बन गया +8, तो 4x = 9, 8 कितना हो गया 9 + 8 = 17, सो x = यहाँ से 4 दूसरी साइड ले आएंगे इक्वल के तो 17/4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ डिवीजन हो जाएगा, यही आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप पहले मेथड से भी करोगे सॉल्व तो आंसर सेम आएगा। आप किसी भी मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जो आपको समझ में अच्छे से आए वही क्वेश्चन आपको करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, in my notebook there is some extra questions also solving this notebook, मैं आपको पता NCERT के क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd इज ऑल्सो सेम, हमें भी यहाँ सॉल्व करना है, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जो भी वैल्यूएबल आपको गिवन है। सो इस पार्ट में देखते हैं सेम प्रोसीजर सॉल्व करने का। 4 = 5 × p - 2, सिंपल है, 4 यहाँ LHS में दे रखा है और जो इक्वेशन है जहाँ वेरिएबल है वो RHS में दे रखा है, तो हम इसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, LHS को RHS में बदल सकते हो और RHS को LHS में, ये कह सकते हैं इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। 5 × p - 2 LHS हो गया और इसको यहाँ ले आए तो ये हो गया RHS, हम इसको इस टाइप से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, तो मैंने अपनी कन्वेंसी की नहीं क्योंकि हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो इस पोजीशन में इस मेथड में लिख लिया है, तो आप लोग भी सभी लोग इस हिसाब से इसे सॉल्व करिएगा।
नाउ 5 इंटू पी माइनस टू इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है, सेम प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। p माइनस टू एज इट इज मैंने रह दिया, 5 को मैं इक्वल की दूसरी साइड ले आई, मल्टीप्लिकेशन हो रही तो यहाँ क्या हो गया, डिवीजन। नाउ p माइनस टू इक्वल्स टू 4/5 है। अब क्या, अब p एज इट इज रहने दिया, माइनस टू को दूसरी साइड ले गए, प्लस का 2 हो गया। p इक्वल्स टू डिवाइड, इसको हमें अब सॉल्व करना होगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 5 1 मानेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वी गॉट 5 एंड ये हो जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 10 इक्वल्स टू 5। सो वी गॉट b इक्वल्स टू 14/5 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम प्रोसीजर है, सारे ही क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बट डिजिट आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो चुकी हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस पार्ट की पार्ट करते हैं, बी पार्ट, इसमें भी सेम दे रखा है, LHS में वेरिएबल नहीं दे रखा, RHS में वेरिएबल दे रखा है, तो मैंने भी इसे कन्वर्ट करके लिख लिया है, ठीक है। इसको मैं इधर ले गई क्योंकि इक्वल हैं तो दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड को हमने इक्वल करके लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। तो 5 इंटू पी माइनस टू इधर हो गया और -4 ये हो गया। आप सेम मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और आंसर आएगा आपका 6/5। इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पार्ट के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना सीखा था जहाँ हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो मैंने वहाँ भी बताया था, मैं दोबारा से भी बता रही हूँ कि जब वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और हमें उससे 3 इक्वेशन बनानी है, तो आप 3 कोई भी ऑपरेशन लगा दीजिए इस वेरिएबल के ऊपर और अपनी इक्वेशन बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लासमेट्स या किसी के साथ आपका आंसर टैली करे, बट जो भी आप ऑपरेशन लगाते हैं उसे आप कमेंट में लिख देंगे तो आपका टीचर उसे चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ज़रूर देगा, ठीक है। तो इधर देखते हैं, 3 इक्वेशन है मैंने बनानी है स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं x इक्वल्स टू 2 है। अब इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैसा भी, बट जो ऑपरेशन आपको लगा रहा है वो आपको कमेंट में लिखना है, उस कमांड को आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्या करा है, 10 की मल्टीप्लिकेशन कर दी है दोनों पार्ट्स में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 में x की मल्टीप्लिकेशन करी 10x, 2 में 10 की मल्टीप्लिकेशन करी 20, तो ये क्या आ गया 10x इक्वल्स टू 20। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ भी छोड़ सकते हो तो इट इज़ राइट, इतने पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या करा है, इसे थोड़ा सा और ट्रिकी कर दिया है, मैंने इसमें दोनों जगह 2 से एडिशन कर दिया है, एडिंग टू बोथ साइड। सो ये क्या हो गया 10x + 2 और 20 में 2 ऐड करा तो क्या आ गया 22। तो ये भी मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। आप इसे केवल यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जो भी आप कर रहे हैं उसे आपको लिखना पड़ेगा, ओके। और आप इसके अलावा कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी अलग आप इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, बट आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। सेकंड मैंने क्या करा है, x इक्वल्स टू 2 से, क्योंकि 3 इक्वेशन बनाने के लिए दिया है, तो मैंने क्या करा है, पहले मैंने एडिंग बोथ साइड बाय 5, तो 5 को ऐड करा, x + 5 हो गया, 2 + 5 हो गया, तो ये कितना आ गया x + 5 इक्वल्स टू 7। यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, बट मैंने आगे एक और मल्टीप्लिकेशन कर दिया है 10 से दोनों साइड, तो ये क्या हो गया 10 की मल्टीप्लाई x + 5 में करी, ब्रैकेट में मैंने बाहर लिख दिया है, 7 में करी तो ये कितना हो गया 70। तो ये क्या आंसर आ गया 10 इंटू x + 5 इक्वल्स टू 70। इसी हिसाब से आप तीसरा कर सकते हैं, थर्ड वन। इन थर्ड वन आई एम डिवाइडिंग बाय 3। सबसे पहले मैंने x इक्वल्स टू 2 को 3 से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया x/3 और ये क्या हो गया 2/3, ओके। उसके बाद मैंने 5 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया है दोनों साइड से, तो x/3 -5 और 2/3 -5, इट इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप कोई भी ऑपरेशन कैसे भी लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, बट आपको कमेंट में करके लिखना पड़ेगा, ताकि जो कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं, जो आपकी टीचर है, वो आपको समझ सके कि आपने क्या करा है। ना ये सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू -2। वहाँ x की वैल्यू 2 दे रखी थी, यहाँ x की वैल्यू -2 दे रखी है। सेम प्रोसीजर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले क्या करा है, मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी है दोनों साइड, तो ये कितना हो गया 5x, ये क्या हो गया -2 × 5 -10, और मैंने इसे यहीं छोड़ दिया क्योंकि ये भी एक इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरे में मैंने क्या करा है, x5 को ऐड कर दिया है, x + 5 और -2 + 5 प्लस माइनस होता है, तो 5 - 2 = 3, तो x + 5 इक्वल्स टू 3 आपका आंसर आ गया।
उससे नेक्स्ट में मैंने क्या करा है, 7 से डिवाइड कर दिया है, तो x/2 इक्वल्स टू -2/7 आपका आंसर आ गया। आप कुछ भी ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी होता है। थोड़ा लंबा हो क्वेश्चन बैठ पाता है क्योंकि 3 इक्वेशन बनानी है, बट आपको बिना माइंड यूज़ करे इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर द एग्जाम एंड फॉर योर टेस्ट। ओके, थैंक यू।